नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। जब कभी भी आप अपने घर, मकान, दुकान बनाने की सोचते होंगे, आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि कहीं लेंटर डालते वक्त पुलिस ना आ जाए। और ऐसा होता भी है, जब कभी भी आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है परमिशन पूछने के लिए। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई कोई काम कराना है, शुरू करना है, तो उससे पहले पुलिस को चढ़ावा तो देना पड़ेगा। ऐसी सोच लोगों ने बनाई हुई है आजकल। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित गतिविधियों को रेगुलेट करने का काम एमसीडी का है। इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर बता दें आपको, इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप घर बनवाते हैं, मकान दुकान बनवाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। अगर पुलिस पहुंच जाए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा। पुलिस का कोई हक नहीं है कि वो आपके पास आएगी। लेकिन हाँ, अगर उनके साथ एमसीडी के अधिकारी हैं, एमसीडी उनके साथ है, तो वो ज़रूर आ सकते हैं। पुलिसकर्मी उनके साथ ज़रूर आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो काम करवा रहे हो उसकी परमिशन है कि नहीं है। लेकिन अगर अकेला कोई बीट ऑफिसर या पुलिस अधिकारी आता है और आपसे पूछता है कि परमिशन कहाँ है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि पुलिस परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप क्यों परमिशन मांग रहे हैं। इसलिए पुलिस विभाग में फील्ड कर्मचारियों को इस मामले में जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित गतिविधियों के लिए पुलिस से किसी तरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सर्कुलर में कहा है कि डीएमसी एक्ट के सेक्शन 336 के तहत एमसीडी ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित गतिविधियों को रेगुलेट करती है। डीएमसी एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों को लोकल बॉडी लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान जारी करती है। इन्हीं धाराओं में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके तहत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित गतिविधियों के बारे में लोकल बॉडी अफसर पुलिस से जांच रिपोर्ट मांग सकते हैं। इसके अलावा पुलिस का कंस्ट्रक्शन गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पुलिस विभाग के अफसर फील्ड अफसरों को जागरूक करें कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है पुलिस का हस्तक्षेप। ये सही है कि कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस की क्लियरेंस या अनुमति की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को लेकर करप्शन की शिकायतें इसलिए आती हैं क्योंकि पुलिस खुद भले ही एक्शन ना ले, लेकिन उसके पास ये अधिकार होता है कि अगर कहीं से लगता है कि अवैध निर्माण हो रहा है तो पुलिस इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों या निकाय को दे सकती है। ऐसे में भले ही पुलिस के पास कंस्ट्रक्शन रोकने का अधिकार नहीं होता, लेकिन लोग इसलिए पुलिस से घबराते हैं क्योंकि पुलिस अवैध निर्माण को लेकर संबंधित एजेंसी को लिखित पत्र भेज सकती है। यही वजह है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मकान दुकान बनता है या कहीं लेंटर डलता है, तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं कि परमिशन दिखाओ भैया। और वो ये नहीं बताते कि पुलिस को परमिशन नहीं चाहिए, आप संबंधित जो एजेंसी है उसकी परमिशन मांगने के लिए पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं, और जबकि इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं होती। और उसके बाद अवैध उगाही शुरू होती है कि भाई इतना चालान कटेगा आपका, और जो लोग नहीं जानते हैं पूरे कानून के बारे में, वो लोग टेबल के नीचे से कुछ दे देते हैं उनको, और उसके बाद शुरू हो जाता है करप्शन का मामला, भ्रष्टाचार की शिकायतें फिर आनी शुरू हो जाती हैं। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो नए नियमों के लिए तैयार रहें। दिल्ली की नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। 1 अप्रैल से राजधानी में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। यह सारी कवायद पॉल्यूशन से लड़ने के लिए की जा रही है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि शहर में गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
मनजिंदर सिंह सिरसा ने एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इसमें फैसला लिया गया कि दिल्ली के पेट्रोल पंप पर 31 मार्च के बाद फ्यूल नहीं दिया जाएगा। बैठक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भूमिका पर भी जोर रहा। स्वीपिंग मशीन्स हो, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाव एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटीज का मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है वो क्या है? कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं। इन सबको हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहां पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर, उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी आप उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका पोल्यूशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर, इसका हम एक कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। उनके पास अंदर जितनी व्हीकल मूवमेंट है उस सारी व्हीकल मूवमेंट को टोटल 100% ग्रीन पर लाना होगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए उनको भी इसके कार्बन क्रेडिट्स के तौर पर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए उसका योगदान देना होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बैरन लैंड है उसमें हम तुरंत काम शुरू करके नए जंगल हम खड़े करने जा रहे हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर जा सकें। इस तरह के हमने बहुत सारे पैरामीटर्स आज तय किए हैं जो पहली बार हैं, जो नए हैं। हो सकता है किसी को उसके साथ तकलीफ भी हो, प्रॉब्लम भी हो, और हम क्लाउड सीडिंग के लिए भी अगले जो 3 महीने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैक्सिमम पोल्यूशन होने वाला है, हमने आज तय किया है। हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेने होंगे हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को रोप इन करेंगे, IITs को रोप इन करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर स्वेयर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके। सर, कितना लागू हो गए जो आपने चीजें बोली है? ये कुछ अलग अलग डेट्स हैं। कुछ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। जो पुराने व्हीकल्स का तेल है वो 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 मार्च तक हम अपने गैजेट्स को प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ताकि किसी भी गाड़ी वो पेट्रोल पंप पे जाएगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगी। एंटी स्मोक गन्स जो पुरानी गाड़ियों की पहचान कैसे होगी, इस पर सिरसा ने कहा कि हम पेट्रोल पंप पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलिंग मंत्रालय को भी जानकारी दे चुकी है। सरकार एक टास्क फोर्स का भी गठन करेगी। इस फोर्स का काम नए नियम को लागू करना और 15 साल से पुरानी गाड़ियों की पहचान करना होगा। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल तो बैन किया जा रहा है। इसके अलावा मंत्री सिरसा ने ऐलान किया है कि राजधानी में सभी हाई राइज बिल्डिंग, होटल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी स्मोक गन लगानी होगी। इससे एयर पोल्यूशन लेवल को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली की नई सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बड़ा फेरबदल कर रही है। सिरसा ने बताया कि दिल्ली में लगभग 90% पब्लिक CNG बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा।
इसकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी जो स्वच्छ और टिकाऊ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में सरकार के कदम का हिस्सा है। तो हर पेट्रोल पंप पर कैमरे लगे होंगे, एआई से लेस कैमरे होंगे जो पहचान करें कि कौन सी गाड़ी 15 साल पुरानी है, कौन सी गाड़ी 15 साल पुरानी नहीं है, और उसी के आधार पर पेट्रोल डाला जाएगा, डीजल गाड़ी के अंदर आप भरा पाएंगे। तो दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है और इसमें एक और कदम शामिल है। जब आप द्वारका जाएंगे तो द्वारका में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, जो वहाँ पिलर्स लगे हुए हैं वहाँ पर वाटर स्प्रे लगाए गए हैं जो समय समय पर चलते हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।